उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी और मस्ती से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे होंगे। इसी तैयारी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का ये पार्ट 11 है और इसमें आज हम जानेंगे सिद्ध करें कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा प्रश्न बार बार आता है, इस तरह के का प्रश्न भी आता है, इसलिए इसको स्किप ना करें और देखें। और इसके अलावा भी और इसमें इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें, तभी आपका कुछ भला हो पाएगा और आपका भला ही हमारा लक्ष्य है। तो आइए शुरू करें हल। क्योंकि हमें यहाँ पे सिद्ध करना है क्या कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा मानेंगे। तो माना कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा, √2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 और P तथा Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। देखो रील्स की तरफ आप लोग का ध्यान जा रहा होगा, रील्स पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो हमने क्या लिखा, √2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का P/Q, जहाँ पे Q बराबर नहीं है 0 तथा P तथा Q कोई पूर्णांक है। तो अब जब इसको हल कीजिए तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस b² 2 का स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर है P/Q। अब देखिए यहाँ √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, √2 बराबर है P/Q। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 + 4√2 बराबर P/Q। अब ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4√2 बराबर P/Q माइनस 6। इसके नीचे भी एक दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 4√2 Q और 1 का लॉस हो जाएगा Q। अब इसे Q से इसमें भाग देंगे तो 1 को P से गुना करेंगे तो P हो जाएगा, P हो जाएगा। और 1 से जब Q को भाग देंगे तो Q, तो 6 को Q से गुना करेंगे तो 6Q। अब ये √2 को इधर छोड़ दीजिए, 4 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर P - 6Q बटे में Q और गुना, यानी कि ये हो जाएगा भाग 4। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि क्यों हुआ, यहाँ पे गुना हो रहा था, ये देखिए ये गुना हो रहा है तो इधर आके भाग हो गया, तो ये हो जाएगा √2 बराबर P - 6Q बटे में Q और ये गुना हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अब इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका √2 बराबर 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो P - 6Q अब बटे में 4 गुना Q 4Q। अब ये देखिए P/Q के रूप में ये तो है, लिखेंगे, अतः P - 6Q बटे में 4Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
इसी कारण से √2 भी √2 भी एक क्या होना चाहिए, एक परिमेय होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन 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 √2 क्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है और ये √2 अपरिमेय है, तो इसका मतलब ये जो इसके अपरिमेय के बराबर क्या है, ये भी अपरिमेय होगा। तो ऐसा विरोधाभास विरोधाभास मतलब गलत, विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण हुआ है, ऐसा विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। अतः √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया, इति सिद्धम यानी कि प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। देखिए अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सिद्ध करना है, तो इसका हल करते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही मानेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या होती है तो क्या हो जाता है कि ये किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर है। तो इसलिए 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 और P तथा Q कोई पूर्णांक, P तथा Q कोई पूर्णांक है। अब देखिए, तो अब क्या हो जाएगा आगे, इधर √2 को इधर ही रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 इधर गुना में, इधर आके भाग हो जाएगा, तो P/Q भाग 3, इसके नीचे भी एक दे दीजिए। ये क्या हो गया, √2 बराबर P/Q गुना 1/3। अब क्या हो जाएगा, तो √2 इक्वल्स यानी बराबर P/3Q। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो आपका ये दिया हुआ है ये P/Q के फॉर्म में है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अतः P/3Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसी कारण से √2 भी परिमेय होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या है, लेकिन √2 क्या है, बोलो, अच्छा टाइप करके ही तो बता सकते हो। लेकिन √2 क्या है,
√2 है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो ये एक विरोधाभास प्राप्त हुआ है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है? उल्टा, विपरीत। √2 बराबर ये p बटे 3 क्यों हो गया? यानी कि एक तो अपरिमेय है और एक है परिमेय, तो अपरिमेय परिमेय के कभी बराबर नहीं हो सकता। तो ऐसा विरोधाभास हमारे गलत मान्यता के कारण हुआ है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए इससे आगे के प्रश्नों को समझें। है 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 3.3/8 को क्या करेंगे, इसका पूर्णांक बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? 3 8 24 और 24 3 27, 27 बटे में 8। फिर से समझिए कैसे किया हमने। 3 को 8 से गुना किया, 3 8 24 प्लस 7, 27 बटे 8। अब ये 8 का आवाज गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 बटे 2 गुना 2 यानी क्या हुआ? 27 बटे 2 की घात 3। अब इसको 10 बनाने के लिए 2 को किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 3। इसलिए ऊपर क्या हो जाएगा? 5 की घात 3, नीचे भी हो जाएगा 5 की घात 3। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? 27 गुना 125 बटे 2 पंचे 10 की घात 3। अब 27 को 125 से गुना करना है। तो देखिए 125 में 27 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा? देखिए 125 गुना 27, तो 7 पंचे 35, 12 7 84 और 3 87, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, 1 25। तो ये हो जाएगा 5 7 8 5 13 के 3 2 1 3। कितना हुआ? 3375। तो 3375 और 10 की घात 3 है, इसका मतलब 1000। तो ये कितना जीरो है? 3 जीरो है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये पूरा लिख लेंगे 3375 और 3 जीरो है इसलिए 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 यहाँ पे ये दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं इससे आगे। प्रश्न नंबर 4, बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 2/5 25 परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो देखिए शांत का मतलब होता है जब पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी जिसका दशमलव प्रसार एक जगह जाके रुक जाए। तो ये कैसे पता करेंगे बिना भाग दिए? तो देखिए इसका तरीका है 2/25। तो 25 का आवाज गुणनखंड निकालिए। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 5। नियम ये कहता है कि 2 की घात n गुना 5 की घात m। अगर ये रूप होगा तो ये इसमें क्या होगा? शांत। ऐसा अगर होगा तो क्या इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। अगर इसके अलावा कुछ होगा तो वो क्या होगा? अशांत। चूंकि यहाँ पे 5 की गुना 5 है यानी कि 5 की घात 2 है, तो इसलिए ये क्या है? ये शांत दशमलव है। यह शांत दशमलव प्रसार है। अब प्रसार ये शांत दशमलव प्रसार है। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।